नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। पिछले 9 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के कई इलाकों में जाकर लोगों से उनकी राय जानी। तो सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की, जहां पर हमारे संवाददाता ध्वज आर्य ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। तेल की कीमतें पूरे देश में बढ़ रही हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों से आमजन पूरी तरीके से जो है परेशान हो चुका है, बजट गड़बड़ा चुका है। मैं फिलहाल राजधानी की पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि राजधानी में भी ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो पेट्रोल की रेट है, ये आप देख सकते हैं 99 रुपये 15 पैसे पहुंच चुकी है। और करीब राजधानी जयपुर में भी ये जो आंकड़ा है शतक पार करने वाला है पेट्रोल का। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, यहाँ पेट्रोल भरा रहे हैं। कितनी परेशानी आपको हो रही है, क्योंकि आपका जो बजट है वो भी गड़बड़ा रहा है? बजट गड़बड़ रहा है सर। हम तो ये देखते हैं कि गाड़ियाँ बेच के अब साइकिलें ले लें और क्या करें। इन पेट्रोल के भाव रोज देख रहे हैं। हमारे जैसे मान लो डीजल का खर्चा है भाई 4000 5000 का डीजल डेली चलता है। हमारे मशीन है हमारे पास। अब उनकी प्रॉब्लम आ रही है भैया, लेकिन करेगा काम तो करना ही पड़ेगा। देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल जो है गंगानगर में है, 100 पार कर चुका है। और यहाँ भी अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर पेट्रोल की बात की जाए तो तकरीबन 100 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो ये भी आंकड़ा जल्दी पार होगा सर। शाम तक ही मान लो, शाम तक ही पता लग जाए। कोई बहुत जरूरी नहीं है इसमें, तो रोज भाव बढ़ रहे हैं। तो यानी कि 100 का भी 110 भी हो जाए, 150 भी हो जाए, कोई पता नहीं। इस हिसाब से सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है उसका कोई इतना पता नहीं हमारे को। लोगों का ये कहना है कि आमदनी नहीं बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रही है। सर ये कोरोना महामारी की वजह से काम धंधा नहीं है, पेट्रोल के दाम और बढ़े जा रहे हैं। आदमी नॉर्मल आदमी करेगा क्या, आप ये बताओ मेरे को। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आमजन है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। और जो बाइक से जो डेली सफ़र करते हैं, जिनका 50 से 100 किलोमीटर का डेली सफ़र होता है, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, क्या कहना है आपका? कीमतें तो बढ़ रही हैं, दिक्कतें तो आ ही रही हैं डेली की। आपकी जेब पर कितना भार पड़ा है? बाहर तो ये मानो आधी सैलरी तो इसी में जा रही है महंगी। क्या लगता है क्या करना चाहिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बेड तो हमारे यहाँ है, तो उसको कम तो करना ही चाहिए थोड़ा बहुत। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि 100 रुपये पेट्रोल पहुँचा है? मेरे जितना बड़ा मैं हूँ उसके हिसाब से तो ये पहली बार ही हुआ है। मैंने तो कभी नहीं देखा इतनी रेट तो। लोगों का बजट गड़बड़ा चुका है और पूरी तरीके से लोगों को जो है खासा परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से गुहार लगाई जा रही है आमजन के द्वारा कि कुछ यहाँ पर सोचें और पेट्रोल और डीजल के जो दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं और जो कि अब राजधानी जयपुर में भी सैकड़ा पार करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरे देश में जो दाम बढ़ रहे हैं उन्हें कम करने की जरूरत है। कुछ जो टैक्स है केंद्र सरकार और राज्य सरकार कम करे ताकि आमजन को राहत मिले। सहयोगी तनुज के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज जयपुर। वहीं बयाना में इंडिया न्यूज राजस्थान के संवाददाता ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की। क्या कुछ लोगों का कहना है तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर, सुनिए। इंडिया न्यूज के बोलो राजस्थान प्रोग्राम में आज देश के अंदर बढ़ रही डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर के हम बयाना में मौजूद हैं और मेरे साथ में पेट्रोल पंप पर कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार जैसे ही पेट्रोल डीजल के दामों पर वृद्धि हो रही है उनसे कितना इफेक्ट पड़ रहा है जनता पर। आप लोग बताएं सर, कितना असर पड़ रहा है डीजल पेट्रोल पर? साहब इतना असर पड़ रहा है कि 96 तो पेट्रोल है वो, 88 डीजल है वो। बीजेपी की सरकार है, जान क्या कर रही है साहब। तो ज़्यादातर बयाना में अपन पेट्रोल और डीजल के दामों की अगर बात करें तो 96 रुपये अपन बात करें तो पेट्रोल है और 88 रुपये डीजल यहाँ पर पहुँच चुका है। और भी हमारे साथ में कुछ युवक बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं सर, ज़्यादातर जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, क्या टनाटन दाम बढ़ रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल डीजल पे। कल पेट्रोल 92 रुपया 96 है वो, कल 100 है जाओ, 110 है जाओ। टनाटन 68 रुपये में जनता सरकार देखो गिरना सोच रही। चलो सरकार है क्या कर रही है यार। ज़्यादातर कहीं ना कहीं लोग परेशान दिख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की जो इन पे दामों में वृद्धि हुई है इसको लेकर जनता परेशान है। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताएं, ज़्यादातर पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर भाई महंगाई की मार से परेशान है जनता, इसलिए सरकार ज़्यादा समय की पेट्रोल डीजल की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से कांग्रेस सरकार ध्यान दे कि डीजल पेट्रोल की मार पर ध्यान।
ज़्यादातर जो जनता ये बोल रही है कि सरकार इस पर ध्यान दे और कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के जो दामों में वृद्धि हो रही है उस पर अंकुश लगे और कम पेट्रोल डीजल के दामों में कम हो। आप लोग बताएं। डीजल पेट्रोल के दाम ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत परेशानी हो रही है आम जनता के लिए, 100 से भी ऊपर हो गया है। तो कई अब देश की अगर कई हिस्सों में अपन बात करें तो ज़्यादातर 100 के आसपास ये पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं। पेट्रोल की सारी रेट तो हमें नहीं दी जाती, पेट्रोल गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है, ये लोगों का कहना है, क्योंकि पेट्रोल के जैसे दाम बढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, ज़्यादातर पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? पेट्रोल कम करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, कम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार को सोचना चाहिए और जो पेट्रोल और डीजल के दामों में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसको कहीं ना कहीं सरकार को कम कर देना चाहिए। कैमरा में मयंक सक्सेना के साथ में दीनू पारासर, इंडिया न्यूज, बयाना। तो जयपुर और बयाना की बात, सरदार शहर की जनता क्या कुछ कहती है पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों को लेकर, सुनिए। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम, अब महंगाई की जो मार है वो लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। इसी को लेकर आज हम सरदार शहर में पेट्रोल और डीजल के भाव है वो बता रहे हैं। और इंडिया न्यूज़ द्वारा जो बोलो राजस्थान में है, यहाँ के लोग किस तरह पेट्रोल डीजल के भावों के बारे में किस तरह संज्ञान लेते हैं और किस तरह बताते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल की जो भाव है आसमान पे ऊंचाई छू रहे हैं और शतक की और पेट्रोल के भाव अभी देखने को मिल रहे हैं। साथ है कि गाड़ी के जो चालक हैं वो उनसे बात करते हैं। अभी जो पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, महंगाई की जो मार है लोगों पे भारी पड़ रही है, जेब पे भी भारी पड़ रही है। आप पहले पेट्रोल पे पैसे बचते थे, आजकल मतलब पेट्रोल तो ये मान लो शतक के पास पहुंच गए, क्या कहना? भाई सिस्टम का है पूरा ख्याल, आपको पता है, लेकिन इंसान अब अपना बजट भी पूरा उसका ख़राब हो गया, आपको भी पता है। कि अभी जैसे हमको थोड़ा रतनगढ़ भी जाना है तो अब 1000 रुपये का तेल चाहिए, ये हालत हो गई है। अभी क्या करें, अभी जो भी देश का सिस्टम उसके साथ तो चलना पड़ेगा। जो भी सरकार को लोगों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, इस पर क्या लगा? सरकार का जो है सिस्टम ना, मैं तो ये बात मानता हूँ कि सरकार भी इसमें, खाली सरकार का भी इसमें कुछ दोष नहीं है, मेरा जो मानना है। क्योंकि सरकार भी अपनी मर्जी से ना तो बढ़ा सकती है, वो तो सिस्टम के हिसाब, सरकार भी सिस्टम के हिसाब से, लेकिन गरीब आदमी के लिए सब मुश्किल ही मुश्किल है। राजस्थान में वेट ज़्यादा है और राज्यों से, ये थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए कि भी और राज्यों में इतना हो रहा है तो राजस्थान सरकार को भी इस बारे में थोड़ा गंभीर विचार करना चाहिए, मेरा मानना ये है। हमारे साथ जो टूरिस्ट है, गाड़ी में बैठे जो ग्राहक है, उनसे बात करते हैं। पेट्रोल के भाव राजस्थान में बढ़ रहे हैं और आम आदमी की जेब पर पूरी भारी पड़ रहे हैं और पेट्रोल का मानो शतक की ओर है, 98 रुपये से ऊपर अभी ले रहे हैं, तो किस तरह आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं? अरे भाई आम आदमी के है बहुत बड़ी दिक्कत हो है और बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि मजदूरी तो चल रही है और परेशानी है पैदा हो रही है। और पेट्रोल अगर की है ये भाव चलो तो लोगों का चूल्हो को जलसी, बहुत बड़ी मुश्किल माजी सी पब्लिक। या तो कि है गवर्नमेंट ने बदल दो और नहीं इसकी है आने के रोड पे लियो, दोनों को एक ही काम है। अन्य वजह से भी यहाँ मतलब भाव बढ़ रहे हैं, तो सरकार को इस पर क्या करना चाहिए आपकी राय से? सरकार को गौर करना चाहिए इस बात पे कि पब्लिक क्या है तकलीफ में आएगी तो सरकार भी तकलीफ में आएगी, इसलिए सरकार को गौर करना चाहिए। फिर सरकार में इतने बेवकूफ़ लोग तो है नहीं, समझते नहीं। शहर में अपनी मजदूरी कर ऑटो चला रहे एक ऑटो चालक हमारे साथ हैं। पेट्रोल और डीजल से आपका ऑटो चलता है, पहले के दौरान अब कितना खर्चा आ जाता है और किस तरह अपना जुगाड़ कर रहे हो? अभी ऐसा ना कि जैसे डीजल के भाव बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले जैसे मान लीजिए कि 200 रुपये के 250 रुपये तेल के अंदर हम लोग पूरे दिन ऑटो चलाते थे तो हमारी मजदूरी जो है वो हो जाती थी। अब डीजल के साथ साथ हम लोगों का किराया भी बढ़ चाहते हैं कि हमारा भी कुछ
गवर्नमेंट होना चाहिए। सरकार से क्या आशा है कि भाई डीजल के भाव कम होने चाहिए, नहीं हम जो कर रहे हैं अपना रोजगार वो बंद हो जाएगा हमारा। एक गाड़ी के चालक हमारे साथ और हैं, इनसे बात करते हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल तो शतक के एकदम पास में ही है, 100 रुपये लीटर होने वाला ही है, और कई राज्यों में कई जगह हो भी चुका है, 100 का शतक पार कर चुका है। पहले से और अभी कितना फ़र्क है? आप पहले गाड़ी लेके जाते थे, आज कितना फ़र्क पड़ रहा है? मतलब जेब पे कितनी आमदनी पे फ़र्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मतलब पेट्रोल के जो भाव है, सरकार से क्या आशा है कि भी कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? जो कम होने चाहिए। तो अभी जो आप पेट्रोल भरा रहे हो, डीजल भरा रहे हो, तो पहले से अब ज़्यादा भराना पड़ता है या कम? ज़्यादा ही भराना पड़ता है। और जेब पे कितना भार पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, कुछ बचता ही नहीं है। तो आप जैसे गाड़ी चलाते हो, इस भाव से तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी, चलेगी नहीं। हमारे साथ है पेट्रोल पंप के मालिक। देश में पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, और क्या पेट्रोल पंप जो मालिक है उनको भी आमदनी में कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, पेट्रोल पंप मालिकों को इसमें कोई भी फायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है उनका। हमारे तो पर लीटर कमीशन फिक्स है, न कि कीमत वाइज हमारा कोई कमीशन नहीं है। हमारा कमीशन प्रति लीटर है, जो कि 2017 में था। उसके बाद से कमीशन भी नहीं बढ़ा और लागत उससे दोगुनी हो गई है हमारी। तो पेट्रोल पंप वालों को इससे बहुत नुकसान है, और ग्राहक के ऊपर ये पूरा बोझ डाला गया है। ये मानिए कि ग्राहक की जेब के में डाका डाल रही है गवर्नमेंट। तो सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? वैट जो है अन्य राज्यों में वैट कम है, इसकी वजह से पेट्रोल पंप को नुकसान भी हो रहा है। वो तो एक राजस्थान स्टेट की बात है। राजस्थान स्टेट में वेट ज़्यादा है, और हरियाणा और पंजाब इन स्टेटों में RST GST कम है। उस वजह से उसको बिक्री का लॉस हो रहा है, और राजस्थान के पेट्रोल पंप सुन प्राय हो रहे हैं, और सारा का सारा व्यापार है पेट्रोल पंपों का वो हरियाणा और पंजाब के पेट्रोल पंप ले रहे हैं। तो नुकसान भी हो रहा है, ग्राहक भी कम आ रहे होंगे। ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, और हमें नुकसान हो रहा है। हमारी जो परिचालन लागत है वो बढ़ती जा रही है, और मुनाफा घटता जा रहा है, बिक्री घटती जा रही है। मतलब पेट्रोल के भाव अब शतक के करीब है, कई जगह तो शतक मार चुका है पेट्रोल। बिल्कुल। हरियाणा नियरवर्ती राज्य गंगानगर है अपना स्टेट, वहाँ 100 से ऊपर है पेट्रोल, और यहाँ भी करीब 91 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। और कितना होगा? 99 98 रुपये कुछ ऊपर है, और 91 रुपये लीटर तो डीजल हो गया, और 99 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया यहाँ भी। तो शतक हो सकता है आने वाले दिनों में? बस आने वाले दिनों में क्या, आने वाले इतवार में ही यह शतक मार सकता है। जिस हिसाब से ये रेट बढ़ रही है प्रतिदिन 30 पैसे प्रति लीटर। तो इसमें जो ये कच्चा तेल आता है उसके भाव तो कम आ रहे हैं। कच्चे तेल, क्रूड ऑयल तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत गिरती जा रही है, और सरकार अपना खजाना है वो भरती जा रही है। पेट्रोल डीजल के भावों से लोग, आम आदमी दुखी है, और जो आम आदमी की जेब पर जो सरकार द्वारा डाका डाला जा रहा है उसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है। सरकार को चाहिए कि वेट कुछ कम करके लोगों को, आमजन को फ़ायदा होना चाहिए। इसको लेकर लोगों की राय यही है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो ऑटो चालक है वगैरह है, जो उनकी आमदनी न बढ़कर, पेट्रोल डीजल के भाव ज़रूर बढ़े हैं लेकिन आमदनी वही है, इससे उनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में ऑटो को फूंक फूंक पर चलाना होगा। पवन शर्मा, इंडिया न्यूज़, राजस्थान, सरदार से। उधर पाली में हमारे संवाददाता पन्ना लाल ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लोगों से बातचीत की। क्या कुछ लोग कह रहे हैं तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर, सुनिए। देश में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम की बात करें तो लगातार आसमान छू रहे हैं, और इसे लेकर आम जन भी परेशान है। अगर बात करें देश में पेट्रोल डीजल की बात करें, लगातार ये जो है 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। देश के कई हिस्सों से, राजस्थान के गंगानगर में भी यह 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसी को जानने के लिए हम जनता के बीच पहुँचे, और यहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे हैं। जनता से जानते हैं किस प्रकार जो है इस जो है पेट्रोल के दाम पर काबू पाया सकता है, और कौन जिम्मेदार है। जी सर, आप बताइए। पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो अब इसके लिए तो जिम्मेदार तो कौन है, पर इससे हर आम आदमी को परेशानी बहुत हो रही है, और हमारा बजट भी सभी का बिगड़ रहा है। ये तो आम ज़रूरत की चीज़ है,
इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, या टैक्स है तो उनको कम करके जैसा भी हो इस पर काबू पाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। इससे पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े, इसके लेकर आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और क्या केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए, अगर हो सके तो इसमें टैक्स कम करना चाहिए ताकि आम जनता को सुविधा हो। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि यहाँ जो है टैक्स कम करे तो हो सकता है आम जन को राहत मिले। हमारे साथ कुछ और नागरिक हैं, आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम को किस प्रकार जो है काबू पाया जा सकता है। ऐसा है, इस सरकार की जो इमारत ही है ना, जो इमारत खड़ी है वो झूठ पर खड़ी है। आज पूरे संसार में कच्चे तेल का दाम 61 रुपया बैरल है, उसके बाद भी ये सरकार आम गरीब को उसका लाभ देना नहीं चाहती है। नहीं तो सरकार चाहती थी ये पेट्रोल 40-45 रुपये तक आराम से मिल सकता था, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है किसी गरीब की आवाज़ को सुना जाए। पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ना मतलब आम चीज़ की दाम बढ़ना, डीजल से सब वस्तुओं का लोडिंग होता है, सब परचेजिंग होती है, सब माल ढोना पड़ता है। ऐसी हालात में जो गैस के दाम बढ़े, गैस के दाम के लिए कौन दोषी है? उस पर तो वेट भी नहीं लगता है, लेकिन ये सरकार सिर्फ बात। पेट्रोल दाम को लेकर क्या कहेंगे आप? पेट्रोल दाम तो बहुत हद से ज़्यादा महंगाई है सर, समझे ना, इतने परेशान हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। इस 5 साल के अंदर कितने भाव बढ़ गए जिसकी कोई हद नहीं जी, समझे साहब जी। हर मजदूर आदमी तो बेचारा भराने का लायक ही नहीं रहा, ये समझ लो आप, समझे ना। पता नहीं मजबूरन वो काम धंधा के हिसाब से तो उसको भराना ही पड़ता है, बाकी बढ़ नहीं आता मजदूर आदमी से, समझे सर। जी बिल्कुल, मजदूरों के लिए अगर दाम की बात करें तो ये बहुत बढ़ चुके हैं और उनके लिए अब जो है तेल भरवाना भी काफ़ी। हमारे साथ युवक हैं, किस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है तेल को लेकर उनको क्या सोच है? जी सर, ये लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ये इतने नहीं बढ़ने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये सिस्टम है इसमें कम कर सकते हैं जी। पहले कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम $140 प्रति बैरल था ये क्रूड। अभी क्रूड $60 पे चल रहा है, $40 पे, तो कम से कम रेट तो कम रहने चाहिए। पहले बहुत कम रेट थे, अभी इतने रेट नहीं बढ़ने चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है इसकी, बहुत रेट बढ़ रहा है। डेली रोज़ 2 रुपये 4 रुपये जब भी जाते हैं तभी रेट बढ़ जाता है इसका। अब अगर बात करें तो कई देश के कई हिस्सों में जो है 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल हो चुका है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और ये कब तक कम हो सकते हैं? कुछ संभावना कैसे किया जा सकता है? संभावना तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करती है तो कम होने के चांस हैं। करना चाहिए, ये ड्यूटी वगैरह कम करनी चाहिए जी। क्रूड के रेट के हिसाब से तो कम करना चाहिए इनको। बिल्कुल, इनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लगातार सरकार को है चिंता करनी चाहिए और इस पर जो हस्तक्षेप करके इस जो है दामों पर रोक लगानी चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए पाली से पन्नालाल। तो आपने अलग अलग जगह के लोगों की राय सुनी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि सरकारों को मिलकर कुछ सोचना चाहिए, टैक्सेस में कमी करनी चाहिए ताकि आम जनता को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि कोरोना काल के बाद लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, उनकी इनकम बंदी पड़ गई है और ऐसे में अब पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है, जो बढ़ती कीमत है, वो लोगों को परेशान कर रही है, जिसने लोगों की कमर तोड़ कर रखी है। फिलहाल के लिए आज में बोलो राजस्थान में बस इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।